बीरेन जी, इस चुनाव के नतीजों का आपने किस तरह से आकलन किया, और विशेष तौर पर ये वोटों के बंटवारे की बात है जिसके लिए आसिम वकार और मतीन खान अभी क्लेम कर रहे थे, इनके दावों में कितना दम है? देखिए, ये बात अशरफ साहब की काफ़ी सही है कि ये चुनाव ऐसे चुनाव होते हैं जहां पर लोग सामाजिक समीकरण पर लड़ते हैं, दलीय स्थितियां और वोटे के बिखराव पर बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स लड़ते हैं, वो अपना अपना जिनको टिकट नहीं मिलता वो निर्दल हो जाते हैं। आप देखिए, जो आंकड़ा आया है उसमें सबसे ज़्यादा वोट निर्दलीय को ही मिला है। उत्तर प्रदेश में 33.75% वोट निर्दलीयोयों ने हासिल किया। ये निर्दलीय कौन है? इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, बीजेपी के भी हैं, सपा के भी लोग हैं। 31.22% जो है बीजेपी को वोट मिला है और 33% 75% निर्दलीयों को मिला, 33.75। तो बीजेपी से भी ज़्यादा वोट निर्दलीय पाए हैं। समाजवादी पार्टी का वोट घटा, बसपा का वोट घटा, लेकिन एमआईएम को जो वोट मिला है वो 1.62% मिला है और आम आदमी पार्टी को 1.65% मिला। तो ये दोनों आसपास हैं। और देखिए, मुस्लिम वोट की सियासत तो आज तक बीजेपी खुल के करती रही। एक टाइम था जब बीजेपी के बहुत सारे नेता कहते थे कि हमें मुसलमान वोट नहीं चाहिए, लेकिन अब उनको भी मुसलमानों का वोट चाहिए। अब इधर मुसलमान वोट के दावेदार आसिम वकार साहब की भी पार्टी आ गई है। बीजेपी ने करीब 55 से 57 टिकट नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और पंचायतों के अध्यक्ष के दिए थे, उसमें से कई सारे लोग जीत कर आए हैं। तो ये शुरुआत है कि बीजेपी की ओर रुझान मुसलमानों का कुछ है, क्योंकि राजग के प्रतिनिधि के तौर पर एक मुस्लिम विधायक भी उत्तर प्रदेश में रामपुर से जीता। सीधे बीजेपी से नहीं जीता, लेकिन वो आम अपना दल से जीता। अब ये लगता है कि बीजेपी चाहती है कि मुसलमान उसके साथ आए। उसमें उसने 4 एमएलसी उत्तर प्रदेश में वो बना चुकी है। बुक्कल नवाब, दानिश आजाद अंसारी और मोहसिन रजा और तारिक मंजूर, ये 4 एमएलसी मुस्लिम वर्ग से इस समय विधान परिषद में हैं। तो ये सब समीकरण बनाए जा रहे हैं। जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पर आलोचना होती थी कि बीजेपी नहीं लड़ाती, उस पर तो वो काम कर रही है। लेकिन आज भी ये बात सही है कि जो बीजेपी को हराने में सक्षम होता है, मुसलमान उसको वोट देता है, चाहे वो बसपा का हो, चाहे सपा का हो, या कांग्रेस का हो, या एमआईएम आ जाए। और आप इसको मतों का बिखराव मान लीजिए या मुसलमानों की रणनीति मान लीजिए, ये दोनों चीज़ें अपनी जगह सही हैं। और मुसलमान उसी के साथ चाहता है जो बीजेपी को हरा सके। अब मुसलमान वोट से किसी को परहेज नहीं है, लेकिन लाउड स्पीकर से है, बड़े के गोश्त से है, गाय काटने का आरोप इन पर लगता है। इन सब चीज़ों से अभी टोपी से लोगों को परहेज है, वोट से परहेज नहीं है। दूसरी ओर कहते हैं कि मुसलमान बड़ी आबादी बढ़ा रहा है, देखो देश में ये कब्जा कर लेगा एक दिन, आबादी बढ़ाओ। तो ये भी सब तमाम आरोप लगते हैं जी। लेकिन आपने जिक्र किया, जो आसिम वकार बड़ी नाराजगी में बैठे हैं कि बड़ा परफॉर्मेंस दिया मेरठ में। आप कहते हो परफॉर्मेंस, कुछ विरोधी दल कह रहे हैं कि बीजेपी की बड़ी मदद की एमआईएम ने। इनको वोट कटवा ना कहिए, इससे उनको परहेज है। एक बार नहीं कहे, ये तो जबरन चिपका रहे मेरे ऊपर। आज इनका दोपहर में शायद घर में कुछ झंझट हुआ है, इसलिए गुस्सा बैठे हैं। बोलिए वीरेन जी। देखिए, मुसलमान जो है जब वोट दे रहा है एमआईएम को, तो यही कांग्रेस के एक नेता मिले, उन्होंने कहा वो वोट एमआईएम को नहीं देता, वो सीधे बीजेपी को वोट देता है, क्योंकि मुसलमान का वोट जितना कटेगा उतना बीजेपी को लाभ होगा जी। ये सब बातें भी कही जाती हैं एमआईएम के लिए। लेकिन वोट कटवाना सही, वोट लुटवा तो जरूर कुछ पार्टियां हैं लूट ले जा रही। कोई लोग कहते हैं कौन किसके लिए बैटिंग कर रहा है, तो बैटिंग वक्त वक्त पे अलग अलग होती रही है। और बहुत सारे लोग इस कौम के एमआईएम को मानते हैं कि वो बड़ा नुकसान कर रही है, वो बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रही है। लेकिन वकार साहब के सामने समस्या ये है कि अपनी पार्टी खड़ी ना करें,
चुनाव न लड़ाएं जी। तो कब तक दूसरा कोई उनको उतना सम्मान नहीं दे रहा है, तो भाई कुछ ना कुछ तो आदमी करेगा। ये सब बातें हैं। एक बात और, जिस तरह से वकार साहब हरदम डिमांड करते हैं भाई मुस्लिम डिप्टी सीएम बन जाए, अब बीजेपी वो टिकट दे रही, कल को अगर बीजेपी 30-40 विधायक अगर जीत के आ जाए मुसलमान, तो ये कहेंगे कि वो भी डिप्टी सीएम बनावे, तो बीजेपी हिंदुओं की पार्टी कहाँ रह जाएगी। पता लगा सूद के चक्कर में मूल्य खत्म हो जाए, तो वो ये भी एक बड़ी इनकी डिमांड बड़ी खतरनाक है, बड़ी आफत में डाल दी है। हाँ, ये जरूर है कि मायावती ने 11 लोगों को टिकट दिया, उन्होंने मुसलमानों को वो वोट काटे, उनको कोई वोट कटवा नहीं कहता। आसिम वकार साहब की पार्टी के साथ थोड़ी जाति तो है ये, इस पर तो लोगों को सोचना होगा। लेकिन मुसलमान भी धर्म संकट में है, विपक्ष का उसके सामने जो मजबूत कैंडिडेट होता है उसकी मजबूरी भी हो जाती है जी। कर्नाटक में जो योजना थी, वो उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है कि मुसलमान के सामने कोई बहुत बड़ा विकल्प हो। तो ये 2024 में, अच्छा बीजेपी जो राशन बांट रही है, जो आवास दे रही, सिलेंडर दे रही, वो तो भेदभाव नहीं करती कि मुसलमान है इनको राशन ना दिया जाए। लाभान्वित इनके कौम के लोग भी हो रहे हैं, तो वोट तो कुछ ना कुछ पाएगी ही। अब वो कैसे पाएगी, उसके लिए बाबा बागेश्वर से लेके तमाम पंडित धर्मशास्त्री सब लगे हुए हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। जी वीरेंद्र जी। और दूसरा एक तरफ चल रहा है कि इस देश में जब सबका साथ सबका विकास नारा आया, तो वोट के बदले में वो चीजें सामने आई। लेकिन आज जो सियासत में जाति धर्म ये जो फैला है, ये चुनाव में तक ही दिखता है, उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं रहता। क्योंकि इस देश में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि भाजपा जीत रही है कि कांग्रेस, क्योंकि वर्तमान जो सियासत है उस पर एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, सुनिएगा कि इस दौरे इलेक्शन में कहाँ कोई इंसान नजर आता है, कोई हिंदू तो कोई मुसलमान नजर आता है। और बीत जाता है जब इलेक्शन, तो हर दौर में हर शख्स रोटी के लिए परेशान नजर आता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने बहुत ऊंची बात कही कि एंड ऑफ द डे लोगों के लिए रोटी ही सबसे महत्वपूर्ण है और वही है जो लोगों के प्रति धारणा रखती। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि